हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड FC1 जो है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इसका सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारा सिलेबस है उसे हम देखेंगे। मूल रूप से यह हमारा जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस के पहले यूनिट की बात करूं, फर्स्ट यूनिट में हमें व्हाट इज़ हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, उसके बाद उसका मीनिंग, इसका मतलब अर्थ हुआ। इसके बाद स्कोप, डेफिनेशन यानी इसका स्वरूप और इसकी परिभाषा। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर यानी इसकी जो जो विषय इसके अंतर्गत शामिल हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्ति या समुदाय या समूह का ऐतिहासिक विकास में क्या क्या योगदान है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसको जानना है। ठीक है, ये हमारे यूनिट 1 का पार्ट है। इसके बाद हम यूनिट 2 देखें तो यूनिट 2 के अंतर्गत हमें वैरायटीज़ ऑफ हिस्ट्री देखना है। वैरायटीज़ ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख सकते हैं सोशल अर्थात सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, एग्रेरियन यानी कृषकीय, अर्बन साइकोलॉजिकल मीन्स शहरी मनोवैज्ञानिक, एंड आर्ट अर्थात कला। ऑटोनॉमी ऑफ हिस्ट्री, इसका अर्थ होता है इतिहास में स्वायत्तता। ये हमें यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। हमारा जो तीसरा यूनिट है उसमें हमें पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री अर्थात समय का विभाजन, काल विभाजन अर्थात समय की अवधारणा, इसके बारे में जानना है। और इसके साथ नोशन ऑफ टाइम। नोशन ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधारणा। ठीक है, और इसके अलावा हमें सिमेंटिक्स भी जानना है। सिमेंटिक्स का मतलब होता है भाषा विज्ञान। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़नी है। यूनिट 4 को देखेंगे तो यूनिट 4 के अंतर्गत हमें फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का दर्शन पढ़ना है, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म का अर्थ होता है नियतिवाद, रिलेटिविज्म जिसको हम लोग सापेक्षवाद के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिज्म जिसको हम लोग इतिहासवाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा कॉजन। कॉजन का मतलब होता है कारणत्व का सिद्धांत, इतिहास में कारणत्व का सिद्धांत। इसके पश्चात जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का तात्पर्य है सामान्यीकरण, इतिहास का सामान्यीकरण। इसके पश्चात हिस्टोरिकल इनविटेबिलिटी, जिसमें इतिहास की अवश्यंभाविता पढ़नी है हिस्टोरिकल इनविटेबिलिटी के अंतर्गत। उसके बाद हमें चांस एंड कंटीजेंसी इन हिस्ट्री, ये देख रहे हैं आप, चांस एंड कंटीजेंसी इन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हमें इतिहास में आकस्मिकता, कोई भी घटना आकस्मिक घटती है उसके बारे में जानना। तो यूनिट 4 के अंतर्गत हमें इन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं। तो यूनिट 5 के अंतर्गत हम देख सकते हैं हमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 सेक्शंस को कवर करना है। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ये 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट की बात करें तो आप देख सकते हैं एंशिएंट में इतिहास पुराण परंपरा, ठीक है, यानी इतिहास लेखन में इतिहास पुराण परंपरा, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ठीक है, बौद्ध और जैन परंपरा, हिस्टोग्राफी यानी इतिहास दर्शन। इसके बाद हमें वान भट्ट और कलहन, वान एंड कलहन, इनके बारे में पढ़ना है। अब हम मेडाइवल ट्रेडिशन के अंतर्गत देखते हैं इंडो पर्शियन राइटिंग। इंडो पर्शियन राइटिंग माने भारतीय फारसी परंपरा का इतिहास लेखन, ठीक है। और मॉडर्न चैप्टर को देखें तो मॉडर्न में हम पाते हैं कि हमें ओरिएंटलिस्ट, जिसका अर्थ होता है प्राच्यवादी, ठीक है, और नेशनलिस्ट राइटिंग इन इंडियन हिस्ट्री। नेशनलिस्ट का तात्पर्य होता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। तो कुल मिलाकर हमें इन 5 यूनिट्स के अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स का अध्ययन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि मैंने इससे संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं। आप एक एक कर उनको देखें और इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।